प्रिय छात्रों, मैं अजीत झा आज एडवांस मैथ में अलजेब्रा को पार्ट लेकर के अलजेब्रा का सबसे पहले हम एक बेसिक पार्ट समझते हैं जो एकदम जीरो पॉइंट है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो उसके बाद हम टाइप बाय टाइप एक एक टाइप करके हम आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन बताएंगे। तो सब हम लोग आज पढ़ते हैं इसका बेसिक पार्ट। तो बेसिक पार्ट में सबसे पहले आप समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आप यहाँ से हम सबसे पहले आप जानते होंगे एक बेसिक फार्मूला है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सभी आदमी जानते होंगे। इसका ये बेसिक फार्मूला है जो सभी आदमी जानते होंगे। नहीं जानते तो आप याद कर लीजिए इसको। इसके बाद हम समझेंगे क्या, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से इसी पे क्वेश्चन आता है, यहाँ से x प्लस 1/x बराबर आपको कुछ दे देगा, मान लेते हैं कि, और आपसे क्वेश्चन पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट अलजेब्रा के यहीं से कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। अब यहाँ समझते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सर यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है तो इसका स्क्वायर करके ही बनाया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला पे रखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x इसी का भी हम स्क्वायर करते हैं और यहाँ से a का मान हो गया x और b का मान हो गया 1x। a का मान यहाँ से x स्क्वायर 2 का 2, a का मान आप यहाँ से देखेंगे, a का मान दिया हुआ है कितना x और b का मान कितना 1/x। तो यहाँ रखते हैं इंटू x इंटू 1/x और प्लस b का मान दिया है 1/x तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/x। यहाँ से देखेंगे ये x से ये x कटेगा और इसका वैल्यू क्वेश्चन में हम माने हुए थे कि k दिया हुआ है। तो यहाँ से होगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 2 को इस साइड भेज देते हैं, x वाले को केवल उस साइड रहने देते हैं। k माइनस 2 यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगता, तो k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से एक फार्मूला अब तैयार हो गया। क्या फार्मूला तैयार हो गया कि अगर x प्लस 1/x इक्वल k दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है k स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1/x इक्वल k दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसके इक्वल फार्मूला बन गया। तो क्या फार्मूला बन गया, इसका फार्मूला आपका बन गया इक्वल करके 8 ले लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 2, यहीं से एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ से 2 से मुझे 4 पे भी जाना, इसी से फार्मूला बना लेंगे कि x का पावर 4 अगर हम लिखते हैं यहाँ से x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। जैसे यहाँ पावर 1 था, 1 से 2 पे जाने के लिए हम स्क्वायर किए हैं, यानी k स्क्वायर करके 2 घटाएं, तो 2 से फिर 4 पे जाएंगे तो वही काम करेंगे, यानी k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। इसी तरह 8 पे भी जाएंगे तो वही काम करेंगे, x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 इक्वल k स्क्वायर माइनस 2 इसका स्क्वायर और इसका भी क्या होल स्क्वायर और माइनस 2।
अब कहिएगा इतना फार्मूला आप क्या बता रहे हैं? तो हम फिर से समझते हैं कि क्या क्या होता है, यहाँ समझेंगे। जब इसका हम डिजिट लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ आप समझिए फिर से, जैसे यहाँ से क्वेश्चन हमने समझा कि अगर x प्लस 1/x इक्वल k दिया हुआ हो। अब इसी k को हम डिजिट मान लेते हैं। क्या डिजिट मान लेते हैं ये समझना है कि अगर हम इसको डिजिट मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है और आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पहला क्वेश्चन बताइए x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बताओ x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दे x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 क्या होगा। चौथा क्वेश्चन पूछ दे x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16 क्या होगा। यानी तमाम जितना भी डबल होगा सबका एक ही रूल लागू होता है। जैसे यहाँ से आप देखेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 7। फिर इसका भी वही काम करेंगे, जैसे ये डबल है उसी तरह 2 का डबल 4 होता है, 2 गुना। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा 49 माइनस 2 कितना होगा 47। फिर इसी तरह आप देखेंगे 47 का भी यहाँ स्क्वायर होगा और कितना माइनस करेंगे 2। तो 47 का स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49, 2209 और माइनस 2 यानी कितना 2207। ये बात समझ में आए। फिर इसका मुझे डबल जाना है, तो यहाँ से 2207 का हम स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, मैंने मान लिया। तो यहाँ से हम एक ही चीज़ समझे, क्या समझे, 3 चीज़ अगर रहेगा तो ये रूल लागू होगा। क्या होगा, पहले ये उल्टा लिखा होना चाहिए। आपसे कोई आदमी पूछे कि उल्टा किसको बोलते हैं, तो 2 ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल करने से अगर वैल्यू 1 आता है तो उसका रिसिप्रोकल कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए 2 का उल्टा 1/2 होगा। अब इसको गुना करेंगे तो इसका वैल्यू अगर 1 आएगा तो ये इसका रिसिप्रोकल कहलाएगा, यानी व्युत्क्रम कहलाएगा। अब इसी पे लागू होगा। तो 3 बातें ध्यान रखना है। क्या क्या बात ध्यान रखना है, x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी दिया है, t दिया है, और आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब रिवर्स लिखा होना चाहिए, उल्टा लिखा होना चाहिए, व्युत्क्रम में लिखा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए और दोगुना होना चाहिए। यानी ये इसका रिसिप्रोकल है, x का रिसिप्रोकल 1/x, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में होना चाहिए। ये पावर 1 है और ये पावर क्या है 2 है। तो इसका फॉर्मूला होगा t का स्क्वायर माइनस 2। इसी से फिर हम 4 पे जाएंगे, वही रूल लागू होगा। जैसे इसका डबल ये है तो इसका डबल भी ये है, तो फिर यहाँ से वही रूल लागू करेंगे, t का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। फिर 8 पे जाएंगे तो यही रूल लागू होगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और फिर 2 घटाएंगे, यानी इस पूरा का स्क्वायर करके और क्या करेंगे 2 घटा देंगे। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, फिर से आप देखेंगे। अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। अगला आप देखेंगे कि जैसे आप यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ, जैसे x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, का मान बताओ, का मान बताओ। मैं और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, मैं और थोड़ा नीचे करता हूँ। यानी कहने का मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 हो, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ,
मान बताओ। इसी से क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि x का पावर 1.5 प्लस 1/x का पावर 1.5 इजकल टू, इसी को हम मान लेते हैं 1.5, इसको हम मान लेते हैं -3। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए x का पावर 3 यानी q का मान बताओ, मान बताओ। इसके बाद ये भी लिख सकता है कि x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 इजकल टू 4। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16 का मान बताइए, का मान बताओ। अब यहाँ से हम एक ही चीज समझे, क्या समझे कि प्लस में लिखा होना चाहिए, व्युत्क्रम लिखा होना चाहिए, और ये इसका क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, और ये भी रिवर्स में लिखा होना चाहिए, तब ये रूल लागू होगा। यानी 1 से 2 पे जाने के लिए जो वैल्यू दिया रहता है उसी का स्क्वायर करते हैं और 2 घटाते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 7। यहाँ भी देखेंगे आप 1.5 है और 1.5 का डबल होता है 3। कितना होता है, 3। अब यहाँ से समझेंगे इसका भी 1.5 का डबल कितना होगा, 2 गुना 3। तो यहाँ से उसी तरह है, आप 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे, यानी -3 दिया है तो -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। फिर यहाँ भी आप देखेंगे 8 का डबल है 16, यहाँ भी 8 का डबल है 16, तो यहाँ भी डबल है, तो 4 का स्क्वायर और -2, 16 -2 यानी कितना, 14। इस प्रकार हम आगे चलते हैं, आगे चलिएगा तो आपको मिलेगा आगे। इसी में हम और पार्ट आपको समझाते हैं, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इसमें और बन सकता है क्या क्या, समझिएगा बहुत ध्यान से, कि x प्लस 1/x इजकल टू मान लीजिए 3 ही दिया है, और आपसे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे। तो ये तो हम समझ गए, इसका वैल्यू सर ये डबल है तो इसका वैल्यू स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। लेकिन क्या करता है, ये क्वेश्चन नहीं दे करके इसी को डिराइव करके लिख देता है। मतलब अब क्वेश्चन अलग रूप में बना देगा, जैसे यहां से समझना है, इसी क्वेश्चन को बना देगा ऐसे, समझेंगे। इसी को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्वेश्चन अब बना देगा ये x, और इसको एलसीएम लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 3, और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। फिर इसी के अलावा और क्वेश्चन बना सकता है, और क्या बना सकता है सो समझते हैं। और इसी में क्वेश्चन आपको बना देगा, अगला क्वेश्चन इसी में ऐसे भी बना सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू कितना, 3x। ये भी क्वेश्चन बना सकता है, और ये क्वेश्चन बना देगा। और फिर यही चीज पूछ सकता है, हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। फिर इसी को और क्वेश्चन बना सकता है, इसी के और डिराइव कर देगा, तो क्वेश्चन और बना सकता है। क्या बना सकता है हम समझते हैं, इसी को ऐसे लिख दे, एक्स स्क्वायर -3x इजकल टू -1, और आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। यानी समझ गए, ये क्वेश्चन दे करके नहीं, ये भी देगा, ये पूछ सकता है, ये दे, ये पूछ सकता है, ये दे, ये पूछ सकता है। इसी में एक बार और लिख सकता है, दोनों में x कॉमन ले लेगा तो सबका आंसर वही आएगा। इसका भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा, और इसका भी 7 आएगा। तो हम कैसे पकड़ेंगे सर, इसको अलग अलग तोड़ के बनाएंगे? तो बिल्कुल जरूरत नहीं है तोड़ के बनाने की। कभी पावर से पकड़ा जाता है, कभी आपको डिजिट से पकड़ेंगे।
तो इस प्रकार हम इसका आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो बनाइएगा तो ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हम क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए यहाँ से मैंने अब समझना है, जैसे यहाँ से बहुत गौर से समझिएगा, मैंने एक एक क्वेश्चन को अरेंज करके लिखा है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अलजेब्रा बहुत आसानी, कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। यहाँ समझिए, जैसे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है इसका थ्योरी, यदि x प्लस 1/x इजकल टू a है और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसी को मैंने फार्मूला बना के लिखा हुआ है कि अगर 1 से 2 पे जाएंगे, जो भी हम आपको बताए हैं, a² - 2, फिर 4 पे जाएंगे तो इसी को मैंने b मान लिया है, और b² - 2, इसी से 8 पे जाते फिर इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते, जो हमने अभी बताया। तो अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर। देखिए जो मैंने बताया डिजिट लेकर के वही डिजिट दिया हुआ है, तो आप लोग बताइए कितना होगा। इसका आंसर होगा, देखिए उसी तरह जो हम अभी रटा रहे हैं लगातार वही क्वेश्चन, 3 3 3 डिजिट संजोग से वही लिए हैं। अब यहाँ से x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, तो यहाँ से 9 - 2 यानी कितना, 7। यही इसका आंसर होगा, जो कि सी नंबर है। फिर आगे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन ये है, इसका मान बताइए। वही क्वेश्चन था कि 3 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने अभी बताया है, अभी क्या बताया कि 3 था तो 2 का वैल्यू 7 आया था। अगर 4 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 47, जो कि इसका वैल्यू कितना है, 47। तो आगे आप देखेंगे फिर इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x का पावर 8। वही क्वेश्चन है, उसी को मैंने रोमन में करके 1 2 3 सबका क्वेश्चन बनाया हुआ है कि बे क्वेश्चन वही है, सबका वैल्यू बताइए। यानी कहने का मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा, वही क्या देगा, क्वेश्चन यही दे देगा। x प्लस 1/x इक्वल 3 है, तो आप बताइए x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्या होगा ये बताना है। तो आप ये बताइए कि x का पावर 1 है, यहाँ से हम 8 पे जाने का कोई तरीका नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 पे जाना होगा, 2 के बाद 4 पे, और 4 के बाद 8 पे। कभी हम डबल पे ही जा सकते हैं, 3 भी जाया जाता है, 5 भी जा सकते, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग डबल पढ़ लेते हैं कि 2 गुना जाने के लिए क्या तरीका है, ये बात समझे। तो पहले इसके पहले हम इसके लिए 2 पे जाएंगे, x² प्लस 1/x², जो अभी निकाले थे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 आया था। फिर इससे हम 4 पे जाएंगे, x का पावर 4 पहला, दूसरा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2। 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 47। अब इसी 47 का वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, 47 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 47 का स्क्वायर होगा 2209 माइनस 2 यानी कितना, 2207, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, फिर इसी तरह डिजिट 4 हम लिख दिए कि 4 का बताइए क्या होगा। तो 4 से आप लेके बना सकते हैं, तो 4 वाला लेंगे तो हम बताएंगे इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए बताइए आप। इसी तरह है, अगर डबल है तो यहाँ से x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दे दिया। यहाँ से हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 14 हो जाएगा इसका भी। इसका आंसर कितना होगा, ए नंबर। एक ही बात समझना है कि अगर रिवर्स लिखा होना चाहिए, पावर डबल होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, तो 1 से 2 पे जाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 घटाते हैं।
फिर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4। उसी तरह जैसे 2 का निकाले हैं, 14 आया है तो 2 से 4 पे चले जाएंगे। 4 पे बताइए क्या हो सकता है? 4 पे हो सकता है वही कि x प्लस 1/x था कितना सर? 4। तो स्क्वायर हम निकाले हैं तो 14 आया है। 4 का स्क्वायर -2, तो ये 16 -2 14। तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। यहाँ से 14 का स्क्वायर और माइनस कितना? 2। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 -2 यानी कितना होगा? 194। ये बात समझ में आ रहा है? 194। इसमें ऑप्शन गलत लिखा गया है, टाइप हो गया। ये होता 194, 14 13 12 नहीं होता, गलत से टाइप कर दिए होंगे। अब यहाँ से समझते हैं हम आगे। इसका अगला पार्ट अब समझते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन, हाँ अब यहाँ से समझिए जो मैंने बताया था। आपको केवल ये नहीं समझना है कि 1 का 2 गुना ही 2 होता है। कहीं अगर 2 गुना होगा, वही 3 रूल हमेशा ध्यान में रखना है। क्या रखना है? प्लस में होना चाहिए, व्युत्क्रम लिखा होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। तो यहाँ भी आप समझेंगे, यहाँ भी दिया हुआ है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, और ये कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है √3। तो यहाँ भी हम x का पावर कितना दिया है? 20 दिया है। अब यहाँ से आप बताइए कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो हम यहाँ देखेंगे, ये हमेशा चेक करना है कि सर ये प्लस में है, ये व्युत्क्रम लिखा हुआ है, और ये इसका कितना गुना है? तो ये इसका 4 गुना है। तो 4 गुना जाने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, सबसे पहले हम इसका डबल पे जाएंगे, यानी x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10, और ये होगा √3 का स्क्वायर। क्या होगा? √3 का स्क्वायर -2। अब ये स्क्वायर से ये रूट कटता है, 3 -2 यानी कितना? 1। अब यहां से हम 20 पे जाएंगे। 10 का 2 गुना 20 होता है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कितना? 2। तो 1 का स्क्वायर 1 -2 यानी कितना? -1। -1 कौन है? ए नंबर ऑप्शन। फिर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है इसी तरह, √5 दे दिया है तो बना लेंगे आप। इसको भी कुछ नहीं है, वही तरीका है। ये दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल √5। √5, और आपसे क्वेश्चन पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो अभी हमने बार बार यही चीज बता रहे हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं। 5 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 3। आगे चलिए, आगे चलेंगे तो अगला दिया हुआ है इसी का, हाँ सेकेंड नंबर, वो हम 3 आया तो इसका पूछ रहा है। तो यहाँ से आप नहीं बता सकते हैं, 3 का स्क्वायर -2 यानी कितना होगा? 7। ये तो हम बिना कलम उठाए बता सकते हैं। x प्लस 1/x 3 था, तो स्क्वायर का सॉरी ये था कितना? यहाँ स्क्वायर का मान आया था 3, तो यहाँ 4 पूछ रहा है। 4 का हम बता सकते हैं 3 का स्क्वायर -2 यानी कितना? 7। तो इसका ऑप्शन कितना होगा? 7। यानी पीछे इस क्वेश्चन वाले से ये रिलेटेड रहता है। पीछे देखते, पीछे जो हम बनाए थे उसी का आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसी से ये रिलेटेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ से देखिए आप, ये 5 दिया था और 5 से मुझे पूछा था √5 का स्क्वायर -2 3, और इसी 3 से मुझे 7 पे जाना है। 7 पे जाना है तो 7 पे आप देखेंगे ये हो गया इसका वैल्यू, 4 से 7 निकल गया इसका। अब यहाँ से देखिए, अब ये 8 का दे दिया, तो 8 का हम बना सकते हैं। 8 का इसी तरह देखिएगा, तो अगर वो 7 आया तो उस तरह बना सकते हैं आप कि जैसे x4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना निकला था? 7। तो 8 का हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसी का ये डबल है। तो 7 का स्क्वायर -2, 49 -2 यानी कितना? 43। इसका वैल्यू कितना होगा? 47।
आगे चलते हैं फिर इसका, आगे आप देखिएगा, आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन इसका है, हाँ इसी तरह 16 का दिया है, तो 16 का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे इसका वैल्यू आ कितना आया, 47 आया, तो अगर x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 कितना निकला था, 47, तो अब 16 का भी उसी से बनता है, यानी 47 का स्क्वायर माइनस 2, तो 47 का स्क्वायर होता है 2209 माइनस 2, यानी कितना, 2207। ये बात समझ में आ रहा है? कभी भी डबल जाना है तो वही काम करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या दिया हो, रूट 5, 5, 3 कुछ भी दे, लेकिन ये केवल चेक करना रहता है पहले कि हम किससे निकालना है। तो आप 8 से 16 पे जा रहे हैं कि 1 से 16 पे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि 1 से 16 का निकालने है, कोई तरीका नहीं, हमेशा पहले डबल से ही निकाला जा सकता है। आगे चलेंगे, आप आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है, आगे आप समझिए इसका, हाँ यहाँ समझेंगे, यहाँ ये वाला क्वेश्चन ये बहुत ध्यान से समझेंगे। ये आप ये दिमाग में नहीं बैठा लेना है कि हमेशा 1 का 2 गुना ही 2 होता है, ये भी इसका 4 गुना है। ये क्वेश्चन दे दिया है x का पावर 7.5 प्लस 1/x का पावर 7.5 और इसका वैल्यू दिया हुआ है √8, ये 7.5 है, 7.5 है। यहाँ भी इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये x का पावर 7.5 प्लस 1/x का, तो यहाँ से इसका वैल्यू आपसे पूछा है 30 का, किसका पूछा है, 30 का। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 30 नहीं निकाल सकते, क्योंकि 7.5 का 4 गुना होता है 30, तो इसका 4 गुना जाने का कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले हम इसका डबल करेंगे, तो डबल कितना होता है 7.5 का, 15, तो डबल x का पावर 15 प्लस 1/x का पावर 15, और ये कितना होगा, √8 का स्क्वायर और -2, यहां से ये काटेंगे, 8 माइनस 2 कितना होगा, 6। अब इससे हम 30 पे निकलेंगे, 6 का स्क्वायर -2 यानी 36 माइनस 2 कितना होगा, 34, यानी इसका आंसर आएगा 34। आगे फिर देखेंगे आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसका क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने डिराइव करके दिया था सब को मैंने अरेंज करके बनाया, तो यहाँ क्वेश्चन आप यहाँ से कैसे बनाएंगे, यहाँ से ध्यान से समझेंगे इसको कैसे बनाते। तो यहाँ से x² प्लस 1/x इक्वल 3 है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए, x² प्लस 1/x। तो आपको ये सब नहीं करना है कि सर क्रॉस गुना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। आप सोचिए क्रॉस गुना करेंगे तो बना लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। 3x, इसको फिर ऐसे लिखेंगे, x² माइनस 3x बराबर -1। फिर इसको हम क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे सब में, यहाँ से देखेंगे इसमें x से भाग देंगे दोनों तरफ, x से, इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या ये सब करना है। अब यहाँ से फिर लिखेंगे x प्लस ये इधर आएगा 1/x इक्वल टू 3। अब सर बनाएंगे, तो इतना कोई जरूर नहीं बनाने का, हम तरीका बताते हैं क्या इसका तरीका है। इसका तरीका बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे इसका तरीका क्या है कि ये दिया हुआ है x² प्लस 1/x, सॉरी, ये दिया हुआ है x² प्लस 1/x इक्वल 3, तो आपसे पूछा है x² प्लस 1/x², तो कभी पावर से पकड़ा जाता है। इसमें देखिए सबसे कम पावर वाला कौन है, ये 1, तो इसका ये डबल है ना, तो इसी से हम जाएंगे, ये 1 है तो इसका 2 गुना 2 है, यानी सबसे कम पावर वाला, ध्यान से सुनना है, सबसे कम पावर वाला को ही देखना है। अगर यहाँ 4 है तो ये 8, ये अगर 8 है तो ये 4 होगा, यहाँ अगर 6 है तो ये 3 होगा, यहाँ अगर 5 है तो ये 2.5 होगा। तो सबसे कम पावर वाला देख लेंगे और हम समझ जाएंगे कि सर यही तो दिया है, इसका ये डबल गया है, तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना 2, यानी 9 माइनस 2 कितना 7। तो कभी पावर से पकड़ना है, कभी डिजिट से पकड़ना है।
तो इसका आंसर कितना आएगा? 7। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आप देखेंगे इसका, आगे क्वेश्चन आप देखेंगे। हाँ ये देखिए इसका क्वेश्चन, यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी आप बना सकते हैं कि सर वही क्वेश्चन को आप डिजिट अलग दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इजकल टू कितना? √5 बता सकते हैं। तो इसी तरह है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए। कभी कभी इसको भी डिराइव कर देता है, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए। तो √5 का स्क्वायर माइनस कितना? 2, यहाँ से ये कटेगा 5 - 2 कितना आएगा? 3। यानी इसको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और मैंने क्वेश्चन बनाया, आपको सब PDF में मिलेगा। जब इसका टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको PDF मिलेगा, जो आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से समझना है। ये यहाँ समझिए, इसको समझना है। इसको कैसे समझते हैं? x² - 3x + 1 = 0 दिया है। क्या दिया है? 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए क्वेश्चन हो तो, आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर x² - 3x + 1 = 0, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए x² + 1। अब यहाँ कैसे पकड़ेंगे? आप कहेगा सर इसको भी तो 1 से भाग देंगे। नहीं, ऐसा रहता है तो सबसे कम पावर वाला देखते हैं कौन है। ये 1 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब जो कम पावर में रहता है इसके बगल में जो रहेगा उसी का स्क्वायर करेंगे। यानी -3 का स्क्वायर माइनस कितना? 2, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 7। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर इसमें नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज होगा। ये बात समझ में आया? फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन इसका क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, ये भी वैसा ही है। अब यहाँ समझिए, अब कहेगा इसको कैसे बनाएंगे, ये भी समझिएगा ध्यान से, इसको समझना ध्यान से। ये दिया हुआ है x² - 5x + 1 = 0, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है x का पावर 4 + 1 कितना? x²। हम बोले थे ये भी डिराइव करके पूछ सकता है। तो यहाँ भी देखिए सबसे कम पावर वाला क्या है? x, और इसके बगल में कितना है? -5। क्या है? -5। तो -5 जो दिया हुआ है यही सबसे कम पावर वाला है, और यहाँ भी देखिए सबसे कम पावर में क्या है? 2 है, और इसी का क्या किया है? x² + 1/x² को LCM लेके बना दिया है। तो यहाँ भी कम पावर से पकड़ना है कि 2 का 2 गुना कितना होता है? 4। इसका मतलब सर ये 2 गुना गया है। तो यहाँ भी समझ लेंगे कि 5 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर और 2, यानी 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 23। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना होगा? 23। तो आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आप समझेंगे। तो अगला इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, 10 ही क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह लगातार टाइप बाय टाइप लेकर हम आपको पूरा एडवांस एकदम बारीकी तरीके से समझाएंगे, और उसके बाद अर्थमेटिक का भी बीच बीच में वीडियो आएगा। तो इस चैनल को लगातार आप देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या इसमें सही है, क्या गलत है, क्या चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।